हाय एवरीवन। आज मोडाल का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि हम कल इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला है उसमें मैंने बताया था मोडाल वर्ब है क्या। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ मोडाल वर्ब क्या है। मोडाल वर्ब एक ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट, यानी ये मेन वर्ब की हेल्प करता है। क्या चीज करता है? मेन वर्ब की हेल्प करता है। क्लियर है? यानी एक चीज क्लियर हो गया कि मोडाल कभी भी आएगा तो एक मेन वर्ब के साथ आएगा। मोडाल कब आएगा? एक मेन वर्ब के साथ आएगा। बट सवाल ये है कि ये मेन वर्ब किस प्रकार का लेगा। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इससे पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि मोडाल वर्ब कभी भी आएगा तो अपने बाद मेन वर्ब V1 लेगा। क्या लेगा? मेन वर्ब V1 लेगा, कभी भी कोई और वर्ब नहीं लेगा। इससे पहले वीडियो मैंने बताया। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मोडाल, चूंकि मोडाल कितने होते हैं? देयर आर 13 मोडाल वर्ब्स। कितने होते हैं? 13 मोडाल वर्ब्स। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज, ये सब मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप देख लेंगे डिस्क्रिप्शन में, राइट। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोडाल का शुड और आउट। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि शुड और आउट में क्या डिफरेंस है। एक बार मैं फिर जल्दी से बता दे रहा हूं, राइट। चलिए देखिए, ग्रामर कहता है कि यूज ऑफ आउट टू, शुड और आउट टू में क्या अंतर है? शुड और आउट टू में क्या अंतर है? तो हम ये देखेंगे कि शुड और आउट टू जो है ये दोनों एक एडवाइस के लिए प्रयोग होते हैं। किसके लिए होते हैं? एडवाइस। एडवाइस कैसा हो सकता है भाई? तो दो तरह से होते हैं। एक नॉर्मली हम किसी को सलाह देते हैं, तुम्हें खेलना चाहिए, शुड प्ले, हम लोग को यह काम करना चाहिए, वी शुड डू दिस वर्क। जैसे मान लिया सी शुड कम ऑन टाइम, उसे समय पे आनी चाहिए। सलाह तो दे रहा है ना, कोई व्यक्ति सलाह ही दे रहा है ना, तो इसे क्या कहते हैं? शी शुड कम ऑन टाइम। शी शुड कम ऑन टाइम, ये सलाह देने के लिए, एडवाइस के लिए प्रयोग होता है। जैसे यू शुड गिव अप स्मोकिंग, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, यानी तुम्हें धूम्रपान छोड़ देनी चाहिए। यू शुड गिव अप स्मोकिंग। हम शुड का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए तो गिव क्या है? V1 है। शुड के बाद कम क्या है? V1 है। हमने क्या देखा कि मोडाल वर्ब जब भी आएंगे तो अपने बाद मेन वर्ब V1 के रूप में लेंगे। किस रूप में लेंगे? V1 के रूप में लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहां आ रही है, क्या हम यहां आउट टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आउट टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब मोरालिटी की बात हो, नैतिकता की बात हो, राइट। तो अब यहां क्या है? आदत है, तो ये आपका तो ये आदत है, हैबिट है, ये तो मोरालिटी की बात नहीं कर रहा है। बट अगर जो मैं इसकी प्रयोग, आउट टू का प्रयोग ऐसे करूं, जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब जरा देखिए, ठीक है आपको समझ में नहीं लग रहा है, बट यहां शुड से बेहतर आप शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहां क्या है? कॉमन स्पोकन में होता है। बट एक्चुअली ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर कहता है कि इसका प्रयोग हम यहां पर आउट टू कब करेंगे? क्या चीज का प्रयोग करेंगे? आउट टू। क्योंकि गरीबों की मदद करेंगे तो ये भला ही है ना, इंसानियत है ना, तो ये मोरालिटी, नैतिकता की बात होती है। तो यहां शुड से अच्छा आउट टू का प्रयोग होगा। क्या चीज का प्रयोग होगा? आउट टू का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, राइट। जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख ले फिर से, यानी यहां आउट टू का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये संस्कार है, ये मॉरलिटी, हमारी नैतिकता है कि हमें अपने गार्जियन की सम्मान करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? आउट टू का प्रयोग यहां सही माना जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मोडाल वर्ब नेवर गेट्स द इंफिनिटिव आफ्टर इटसेल्फ। You always remember, modal verb never gets infinitive means 2 plus v1 after itself. modal verb का प्रयोग कभी भी हम लोग जो करेंगे तो अपने बाद 2 plus v1 नहीं लेगा, राइट? मैंने एग्जांपल लेके बताया था, जैसे I can to go कभी नहीं होता है, she will to come नहीं होता है, you must to play नहीं होता है, गलत हो जाएगा ये सब। मगर they are the two modal verb, these are the exception, राइट? दो मोडाल वर्ब हैं जो अपने साथ टू लेकर आते हैं, एक आउट के साथ टू का प्रयोग होता है, क्लियर है, और एक यूज टू का प्रयोग होता है, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ एग्जाम में आपको बिना टू का प्रयोग आउट करके दे देगा, जो कि गलत होता है। कभी भी आउट जो होता है ना, बिना टू के प्रयोग एज ए मोडाल वर्ब नहीं होता है। एनी डाउट? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वुड की। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वुड जो है ना एक मोडाल वर्ब है, और मोडाल के रूप में जो होता है ना, ये किस चीज के लिए प्रयोग होगा? तो ये प्रयोग होता है एक रिक्वेस्ट के लिए। क्या चीज के लिए? रिक्वेस्ट के लिए। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये विल का पास्ट फॉर्म है, विल का पास्ट फॉर्म है, तो हम चूंकि पास्ट फॉर्म नरेशन में यूज करते हैं इसका, क्लियर है, राइट? मगर हम बात करते हैं नॉर्मली तो इससे हम लोग रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे would you shut the door? कृपया दरवाजा बंद कर देंगे। would you shut the door? ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, तो यहां would का प्रयोग होगा। क्या चीज का प्रयोग होगा? would का प्रयोग। आप बात प्रेजेंट में कर रहे हो ना, हम अनुरोध कब कर रहे हैं? प्रेजेंट में ना, तो ये दिमाग में बातें नहीं होनी चाहिए कि would is the past form of will, so therefore it will always and always be used in past tense. No, actually it is the past form. It is used mostly in the narration to change, है ना, टेंस वाइज चेंज करने के लिए यहाँ will को would में चेंज करते हैं, वरना इसका प्रयोग आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो, फ्यूचर भी कर सकते हो, पास्ट में भी कर सकते हो, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए जल्दी से मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। जैसा कि हम जानते हैं मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट का मतलब होता है अवश्य। क्या होता है? अवश्य। तो जब अर्थ निकल गया अवश्य, तो ये समझ में आ जाएगा कि यह किसी अवश्य यानी एक ऐसे एक्शन की चर्चा करता है जो काफी जरूरी हो, आवश्यक हो। जैसे यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलनी चाहिए। ये क्या है? सलाह दे रहा है, बट कौन, क्या चीज? इंपेरेटिव, क्या चीज? जोड़ देकर इंफैटिक एडवाइस दे रहे हैं। जैसे वी मस्ट गो देयर, वी मस्ट गो देयर, ये क्या है? सलाह है जो आने वाले समय के लिए हम इंफैटिक एडवाइस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इंफैटिक एडवाइस। ये शुड का एक इंफैटिक वर्ड है, शुड का इंफैटिक वर्ड है। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जल्दी से लास्ट में, राइट? कौन? दो चीज, एक होता है नीड नॉट, और दूसरा है डेयर नॉट। क्लियर? क्लियर है? नीड नॉट, डेयर नॉट। अब जल्दी से हम लोग समझेंगे कि नीड और डेयर क्या है। ये चीज समझेंगे कि नीड और डेयर ये तभी मोडाल वर्ब है जब अपने साथ नॉट लेके आया है। यानी ऐसा कहा जा सकता है, इट कैन बी सेड दैट नीड एंड डेयर आर ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव फॉर्म, राइट? इसे नेगेटिव फॉर्म में प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे यू नीड नॉट लाफ, LAUGH, यू नीड नॉट लाफ, तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे देखेंगे कि एग्जाम में आपको ये करके दे देगा, जैसे सी
need not to come, सी need not to come। एक चीज याद रखिएगा, नीड और जैसा कि हम पहले भी बताए हैं, मोडाल वर्ब नेवर गेट द इंफिनिटिव, राइट। मगर ये जो नॉट के साथ टू दे दिया, नीड के साथ टू दे दिया, ये ग्रामर में गलत हो गया, ये गलत हो गया। एग्जाम में आपका नीड के साथ टू दे रहा है, वो दैट विल बी द कॉमन एरर। क्लियर है? नीड के साथ टू कभी नहीं आएगा, ये गलत है, क्योंकि ये मोडाल वर्ब है। क्लियर है? मोडाल वर्ब, क्योंकि बोलने में सहूलियत थोड़ी, आराम लग रहा है, कंफर्ट लग रहा है, बट ये रॉन्ग है, ये गलत है। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह से ये जरूरत की बात करता है, कब की? वर्तमान की जरूरत, राइट। आप सलाह के रूप में आगे भी दे सकते हो, जैसे मैं जल्दी लिख रहा हूं ताकि अगर जो इसमें किसी स्टूडेंट्स को जो हमारे जो देख रहे हैं उनको लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो आप वीडियो को पॉज करके रिप्ले करके बार बार देखिएगा, क्योंकि मैं जल्दी से ज्यादा कंटेंट्स दूं, आपको कम समय में ज्यादा सीखे, राइट। क्लियर है? पॉइंट नेक्स्ट। अगर जो डेयर की बात करते हैं, तो डेयर क्या चीज की बात करता है? हिम्मत, साहस, औकात। जैसे उसे आने की औकात नहीं है, ही डेयर नॉट कम। मुझे पापा से बात करने की साहस नहीं है, आई डेयर नॉट टॉक टू फादर, राइट। चूनम को स्टेज पर नाचने की औकात यानी साहस नहीं है, चूनम डेयर नॉट डांस ऑन द स्टेज। तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट टॉक टू मी। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझेंगे। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए। डेयर नॉट का प्रयोग होता है साहस के लिए। किसके लिए होता है? साहस के लिए। जी हाँ, मन में बोलते रहेंगे, साहस के लिए होता है, यानी हिम्मत, साहस, औकात। जिसे बोलते हैं ना, हाउ डे यू टॉक टू मी, हाउ डे यू टॉक टू मी। तुम मुझसे कैसे बात हुई, हमसे बात करने कैसे हिम्मत हुई, राइट। क्लियर? सी डेयर नॉट डांस, उसे नाचने की हिम्मत नहीं है, मुझे वहां जाने की साहस नहीं है, आई डेयर नॉट गो देयर, राइट। तो ये डेयर नॉट का प्रयोग निगेटिव फॉर्म में ही होगा। और एक और चीज देखिएगा, इसके साथ भी टू का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ भी टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही डेयर नॉट टू कम। आपको टू दे देगा एग्जाम में, जो कि कॉमन है, डेयर के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे एज ए मोडाल फॉर्म। क्लियर है? यहां ये गलत है। क्या ये गलत है? इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम। चल, अब हमने जैसा कि देखा कि मोडाल वर्ब, यहां पर हमने कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड का प्रयोग मैंने बताया। और लास्ट में एक और चीज याद दिलाते हैं, इससे तो मैं पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूं, यूज्ड टू। क्या चीज? यूज्ड टू। यानी हम यूज्ड टू की जब बात करते हैं, यूज ऑफ यूज्ड टू, एक चीज याद रखिएगा, यूज्ड टू इज अ मोडाल वर्ब, राइट। और जैसा कि हम पहले बताए हैं कि यूज्ड और आउट, यूज्ड एंड आउट टू, ये दो ऐसे मोडाल हैं जो अपने साथ टू लेकर आते हैं। दो ऐसे मोडाल हैं जो अपने साथ टू लेकर आते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चल, हम आउट टू का प्रयोग पढ़ चुके हैं। ये मोरालिटी की बात करता है। क्या चीज की बात करता है? मोरालिटी, नैतिकता। जैसे यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ये नैतिक है ना, इंसानियत स्वभाव है ना, ये व्यवहारिकता है ना, तो हम लोग आउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या चीज की बात करेगा? एक बीते समय की आदत की। गौर से सुनिए, इट ऑलवेज डिस्कस अबाउट द पास्ट हैबिट, पास्ट समवन्स हैबिट। किसी व्यक्ति की आदत की बात करता है। कब की आदत? आप पास्ट की बात करेंगे, मेरा हो, आपका हो, किसी का हो। जैसे वह खेला करता था, he used to play, मैं वहां रोज जाया करता था, I used to go there every day, right? दादाजी रोज 2 रसगुल्ला लाते थे। Grandfather used to bring 2 pieces of sweets every day, right? चूनम रोज नाचा करती थी, चूनम used to dance every day। ये सब क्या है? बीते समय की आदत की बात कर रहा है, यानी अब व्यक्ति वो नहीं है, या तो आदत खत्म हो गई। क्लियर है? चल, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे she used come here, वो यहां आया करता था, he used come here। अब जरा सेंटेंस देखिए, इज राइट सेंटेंस? क्या ये सेंटेंस गलत सही है? नहीं, आपको देखने से लग रहा हो सही है, बट यहां गलती हो गई। क्या? यूज के साथ ना, यूज के साथ टू का प्रयोग देना भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि अगर जो आदत नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ऐसा गलती हमें होगा। या माय डियर स्टूडेंट, यदि एग्जाम में ऐसा दे दे यूज के, यानी यूज का प्रयोग बिना टू का, तो आप वहीं पे कॉमन ईयर करिएगा। यूज के साथ कॉमन ईयर, यानी कि बिना टू का यूज नहीं होगा, हमको यहां टू देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर, राइट? क्लियर है? नो प्रॉब्लम। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हम जल्दी से बता देते हैं, मॉडल हम लोगों ने सबने पढ़ लिया, तो एक बार हम फिर से दिखा देते हैं, समझा दे रहे हैं।
फैक्ट को समझिएगा, फैक्ट को समझेंगे मोडाल बन जाएगा। फैक्ट नंबर 1, मोडाल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। इट इज ऑक्सिलरी वर्ब, इट इज नॉट, है ना, इट कैन नेवर बी मेन वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मेन वर्ब कभी नहीं बन सकता है, राइट। पॉइंट नंबर 2 यानी फैक्ट नंबर 2, इट ऑलवेज नीड्स अ वर्ब, इट ऑलवेज नीड्स अ वर्ब। इससे हमेशा क्या चीज की जरूरत है? वर्ब की। कौन वर्ब? मेन वर्ब की। और ये चीज सोच रहे हैं कि वर्ब आएगा तो किस रूप में? V1 V2 V3 V4 V5 में से कौन, किसके साथ? तो ये हमेशा अपने बाद V1 का प्रयोग लेगा। बोलो क्या लेगा? क्या लेगा? V1। पॉइंट नंबर, फैक्ट नंबर नेक्स्ट, ये अपने बाद कभी भी नाउन प्रोनाउन नहीं लेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं लेता है। इट नेवर कम, जैसे आई कैन डॉक्टर कभी नहीं होता है, यू शुड प्लेयर कभी नहीं होता है, यू शुड ब्यूटीफुल कभी नहीं होता है, ही शुड हैंडसम नहीं होता है, रॉन्ग, गलत। क्लियर है? मोडाल जनरली डज नॉट कीप इंफिनिटिव आफ्टर इटसेल्फ। मोडाल अपने साथ इंफिनिटिव नहीं लेता है सिवाय टू छोड़कर। ये यूज्ड टू और आउट टू, ये दो भाई साहब अपने साथ टू लेकर ही आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात? पॉइंट नेक्स्ट, कैन का प्रयोग कब करेंगे? जब ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात होती है, ज्यादा इंफैटिक सेंस करते हैं। मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, मैं उसे हरा सकता हूं, आई कैन डिफीट हिम। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। जहां डाउट हो तो मे का प्रयोग करेंगे, जहां शक हो, कम कॉन्फिडेंस हो, तो वहां क्या चीज का यूज करेंगे? क्या चीज का प्रयोग करेंगे? मे का। जैसे क्या तुम ये काम कर सकते हो, यानी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं तुम्हारे ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे? मे यू डू दिस वर्क। क्या वो तुम्हें मदद कर सकती है? मे सी हेल्प यू। कैसे तुम ये काम कर सकते हो? हाउ मे यू डू दिस वर्क। यहां मे का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइट और कुड, जैसे मैं कैन और कुड का प्रयोग कर, मे का प्रयोग करें, वैसे यू कैन आल्सो सेम वे यू कैन यूज आल्सो माइट एंड कुड। माइट एंड कुड। शुड क्या बताएगा? सलाह की बात करेगा। शुड क्या चीज की बात करेगा? सलाह, एडवाइस। आउट टू भी सलाह की बात करेगा, बट बोथ आर डिफरेंट, राइट। शुड एक नॉर्मल सलाह, जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, शुड प्ले, हम लोग को समय पे आना चाहिए, वी शुड प्ले, कम ऑन टाइम। बच्चों को खेलना चाहिए, चिल्ड्रन शुड प्ले। मगर इसी को मोरलिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो आउट टू का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? आउट टू। यस, कोई डाउट? तो ये होगा हमारा मोडाल वर्ब्स। इसके बाद फिर भी कोई दिक्कत हो, एनी डाउट यू हैव, देन यू कैन टॉक मी, यू कैन जस्ट कॉल मी। तो आप मुझे मैसेज दे सकते हैं, यू कैन गिव मी कमेंट, आप मुझे कमेंट दे सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मगर प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक जरूर करें, एक लाइक के बटन जरूर प्रेस करें, और आप अपना सहयोग मुझे ऐसे देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड लक एंड हैप्पी छठ। बहुत बहुत छठ की शुभकामना हो, मंगलमय हो। बाय।